ओमर बराडा was definitely right about one thing, guys. हम लोग 2028 में टाइटल के लिए चैलेंज करने वाले हैं और वो होगा लेकिन चैंपियनशिप टाइटल, कीप इन माइंड, क्योंकि जिस लिहाज से हम लोग जा रहे हैं टुनाइट ऑन द बॉक्सिंग डे हम लोगों ने ब्लॉकबस्टर तरीके से 2-0 की लॉस खाई अगेंस्ट वुल्व्स। आई थिंक इट वाज ट्रेमेंडस क्योंकि हम लोगों ने एक फिजिकल एग्जांपल देखी है आज कि हाउ डज इट फील लाइक जब 10-12 साल के बच्चे जो है ना सही मर्दों के खिलाफ खेलते हैं, जिनकी एबिलिटी होती है बॉल पे, जो डोमिनेंट होते हैं पिच पे, जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन होती है, जो आपस में मिलजुल के खेल रहे होते हैं एज अ टीम रेदर देन एन ऑपोजिशन जो एक शिट तरीके से अपनी इंडिविजुअल कैरेक्टर दिखाना चाह रहे होते हैं और फेल कर रहे होते हैं एट एवरी पॉसिबल मोमेंट। क्योंकि आई डोंट थिंक देयर वाज अ सिंगल मोमेंट ऑन द पिच जिधर हम लोगों ने कोई हारमनी देखी हो अपने प्लेयर्स के दरमियान, बिकॉज हमारा स्टार्ट से ही एक चीज दिख रही थी हमें, रास्मस हॉयलैंड वाज पिस्ड ऑफ टुनाइट। वो पूरा मैच तपा रहा है, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ। इमेजिन he only received 4 passes in the first half, and about 3 of them were from his defenders. एमरम इज ट्राइंग हिज बेस्ट कि वो सर्विस इंप्रूव करे, लेकिन कैसे करे जब इस तरह की शिट हमारे प्लेयर्स होंगे, इस तरीके के लांती प्लेयर्स होंगे जो आपस में कोऑर्डिनेट भी नहीं करना जानते कि भाई हम लोगों ने बॉल को मूव कैसे करना है और हम लोगों ने बॉल को कंट्रोल कैसे करना है। स्पेशली दिस वन राता, दिस गाय, मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ, बड़े प्यार से मैंने कोशिश की है लोगों को समझाने की कि आई डोंट थिंक ब्रूनो फर्नांच इज द गाय जो अब वो पहले होता था। लेकिन लोग मुझे फिर भी गलत साबित करते हैं कि नहीं भाई वो अभी चल जाएगा, कप्तान है चल जाएगा, तो चलाओ भाई, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कप्तान की। लेट मी रिमाइंड यू गाइज ऑफ द फैक्ट कि हम लोगों के नए रिकॉर्ड ब्रेकर्स में ब्रूनो फर्नांडिस का नाम आ चुका हुआ है, क्योंकि इन 10 years ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड दिस इज द फर्स्ट प्लेयर जो अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिशंस 3 रेड कार्ड्स लेके चला गया इन वन सीजन। दिस इज अमेजिंग। एंड लेट मी टेल यू कि ब्रूनो फर्नांडिस इससे पहले रेड कार्ड कभी भी नहीं लेके गया हुआ था अपने करियर में, लेकिन इस सीजन में ही इज गॉटन 3 रेड कार्ड्स। इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे कैप्टन में, क्योंकि भाई हमारे चूहे को गुस्सा तो आता है जब हमारी टीम ना सही खेल रही हो, अपने आप को छोड़ के सबको क्रिटिसाइज करेगा। एंड आई थिंक ब्रूनो के अलावा अगर मैं आज किसी को क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ ना, इट हैज टू बी माई गाय कोबी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम, क्यों वो इतना बुरा खेल रहा है। इट वॉज हिज 50th मैच फॉर द क्लब, लेकिन इट वॉज शैम्बॉलिक द वे ही प्लेड। ही केप्ट लूजिंग पोजेशन ऑल द टाइम, ही कुड नॉट प्लेस हिज पासेस करेक्टली, चाहे वो शॉर्ट पासेस हो या फिर लॉन्ग पासेस हो, वो ड्रिबल्स नहीं कंप्लीट कर पा रहा था, विच वॉज हिज यूजुअल एबिलिटी। जिस तरीके से वो बॉल को प्रोग्रेस करता था पिच पे, वो फिजिकल ड्यूल में भी अपनी एबिलिटी दिखाता था जिसकी वजह से बॉल को प्रोग्रेस कर पाता था, लेकिन ही कुड नॉट डू इट टुनाइट। डू वी नो द रीजन? नो। लेकिन डू वी नो द फैक्ट कि हम लोगों की अब ये आदत बनती चली जा रही है। हम लोगों ने पिछले थर्सडे को भी डायरेक्ट गोल खाया कॉर्नर से, और इस थर्सडे को वी डिड इट अगेन लैड्स, वी डिड अगेन। लेकिन लेट मी रिमाइंड यू ऑफ द फैक्ट कि सारे लोग कह तो रहे हैं कि अगर ये ऑल्टे बाइंडर होता तो पूरी दुनिया ने इसको छेड़ देना, ओनाना को भी छेड़ो छेड़ो। तो भाई प्रीमियर लीग्स रूल्स आर वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि इफ आई स्पीक आई एम इन ट्रबल। आई मीन हम क्लियरली देख सकते हैं इस तरफ ओनाना के आगे भी एक बंदा है, आगे भी एक तीतर, पीछे भी 2 तीतर, और सब एक दूसरे की भीतर हो रहा है इधर। तो अगर ओनाना इनमें से किसी को पुश करेगा, हमारे रेफरीज इधर के इतने सॉफ्ट हैं कि वो दे विल कॉल फॉर अ पेनल्टी। लेकिन अगर ओनाना कुछ नहीं कर रहा तो फिर ओनाना के ऊपर फाउल भी नहीं कॉल होगा। मतलब आर यू किडिंग मी? दिस पोजीशन इट इज एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग। लुक एट द वे उसके पास जगह ही नहीं है रिफ्लेक्सेस के लिए। आई नो ओनाना के भी अपने मसले हैं ये वो, लेकिन भाई इधर जगह ही नहीं है कुछ करने की। उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो धक्का मारे किसी को और फेंक के सेव करे। हाउ कैन ही डू दैट? देन ऑब्वियसली इट इज आर कमाल एज वेल, क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्टली फिर से येट अगेन हम लोगों ने सेट पीस से गोल खा लिया डायरेक्टली फ्रॉम अ कॉर्नर। वी आर जस्ट अमेजिंग एज अ टीम राइट नाउ, वी आर प्रोग्रेसिंग रियली वेल। हम लोगों ने, आई डोंट थिंक देयर वाज अ सिंगल मिनट ऑन द पिच जिसके अंदर वी वर कंफर्टेबल ऑन द बॉल, क्योंकि बॉल जब भी मिडल ऑफ द पिच में आती थी हमारे प्लेयर्स पता है क्या करते थे? अगर आप लोगों ने देखी हुई है ना लगान, लगान में वो सारे बॉल के पीछे नहीं भाग रहे होते, कचरा गेंद फेंक, कचरा गेंद फेंक, वो सीन चल रहा था आज हमारी टीम में। आई डोंट थिंक हम लोगों के पास कोई भी इसके अंदर पॉजिटिव है टू लुक फॉरवर्ड टू। अमाद इज स्टिल द गाय जो आखिर तक अपना बेस्ट देता गया था। उसकी प्रेसिंग आज बहुत टॉप नॉच थी। अटैक में आई डू नॉट हैव एनी वर्ड्स, क्योंकि अ सिंगल गाय कैन नॉट चेंज द गेम। आई नो ही डिड इट अगेंस्ट सिटी, हो गया था वो भाई एक तुक्का ये वो, लेकिन अ सिंगल गाय इज नॉट केपेबल ऑफ चेंजिंग द गेम, स्पेशली जब आपका एक रैट रेड कार्ड ले जाए 47th मिनट पे ही विदाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनीथिंग। इज ही सो इडियट कि भाई वो आउट एंड आउट
येलो पे है पहले ही, और कोबी भी अर्ली येलो ले गया था, लेनी योरो भी येलो ले गया था, और आपका कैप्टन फिर भी इस तरह के डिसीजंस लेता रहे। इफ यू आर सो फ्रस्ट्रेटेड तो फिर अपनी गेम को स्टेप अप करो ना। ये तो कोई बात ना हुई ना कि पुसी बूटिंग करने बैठ जाओ आप पिच पे और फिर अपना आर लगाओ के यार ओ ये शॉट नहीं जा रही, वो नहीं जा रहा। वी आर जस्ट डन विद दिस मैन। Officially, four defeats in the last five Premier League games for Manchester United, sitting 14th in the Premier League table, just 8 points above the relegation zone. Tremendous feat of achievement. आई थिंक जो हम लोग इस सीजन करने वाले हैं ना, वो हम लोगों ने कभी देखा नहीं होगा बॉयज। मैनचेस्टर यूनाइटेड नीड टू अंडरस्टैंड कि अब इनके पास कोई भी, रूबेन एमरम से पूछा गया था बिफोर हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस, इज दिस योर स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टिंग 11? ही सेड मोस्टली, मतलब यही है। एंड आई थिंक ही मेंट द फैक्ट कि अगर वो किसी को चेंज करेगा तो फिर इट हैड टू बी मैग्वायर फॉर डिलेट। डिलेट इज स्टिल आउट। आई डोंट नो इतनी लंबी सिकनेस क्यों हुई है, लेकिन ही स्टिल इज। वी आर नॉट इवन इम्प्रूविंग इन फेजेस। पहले तो लोग कह रहे थे ना कि यार एम्बेरम आया, हमें कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं, हमें कुछ नहीं नजर आ रहा। वी वी आर स्टिल प्लेइंग इन द सेम शिट वे एज वी टोटली डू। मसला ये, हम लोग फाइव एट द बैक खेल रहे थे। नाउ यूनाइटेड इज अ टीम विच इज नोन थ्रू आउट देयर हिस्ट्री फॉर देयर काउंटर अटैक्स एंड विंगर्स। We do not have them anymore. I know with possession we become a 3-2-5 team, लेकिन फिर आपका काउंटर अटैक वाला गेम नहीं रहेगा ना। With players like Dalo at the left wing back, I don't think we can look forward to any progress at all. This season is far done and dusted. अब there is no coming back from this point. हम लोग रेलीगेशन बैटल ही लड़ने वाले हैं अब इस सीजन। हम लोग टॉप 8 तो नामुमकिन है बॉयज। मुझे नहीं लगता कि कोई पॉसिबिलिटी है कि हम लोग किसी तुक्के से टॉप 8 में आ जाएंगे। वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन सम ऑफ द थिंग्स के अगर हम लोग किसी तरीके से इसी विंडो में रैशफोर्ड को निकाल दें, क्योंकि रैशफोर्ड इज नेवर कमिंग बैक नाउ। There is a possibility Garnacho might be on that trail as well. It doesn't seem like Garnacho अपने दिल से खेल रहा है। मैंने वैसे 97th मिनट पे बंद कर दिया था, एंड आई एम ग्लैड आई डिड, क्योंकि फिर मुझे नोटिफिकेशन आ गया था कि हुआंग ही चांस स्कोर्स एंड आई हर्ड दैट गर्नाचो गेव अवे द बॉल। आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दैट। हम लोगों के स्ट्राइकर्स को सर्विस रिसीव नहीं होती। हम लोगों के बाकी के जो इनसाइड फॉरवर्ड्स हैं, जो हमारे डायनामिक विंगर्स हैं, दे कैन नॉट डू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम अमाद ऑब्वियसली। हम लोगों के विंग बैक्स जिसके ऊपर ये फॉर्मेशन इतनी रिलायंट है, दे कैन नॉट डू एनीथिंग। मजरावी डज, लेकिन ही इज़ मोर लाइक अ डिफेंसिव फुल बैक। ही डज नॉट हैव दैट गोइंग फॉरवर्ड अथॉरिटी जो हम लोग डालो को प्रोवाइड कर रहे हैं ना, कि आप जाके क्रॉसेस प्रोवाइड करो और गेम हमारी बिल्डअप करो। मजरावी कैन नॉट डू दैट। एंड मलासिया के लिए देर इज अ क्लियर आउट एंड आउट रीजन। ये आ गई ये सोर्स से रूमर के रूबेन एमरम क्लियरली सेज नो टू मलासिया। आई एम अमेज्ड, क्योंकि अगर आप डालो को खिला रहे हो और मलासिया ऐसा गाय जो इतने महीनों की इंजरी के बाद आ रहा है, डालो ऐसा गाय जो कंसिस्टेंटली खेल रहा है, कोई इंजरीज नहीं है, येट ही इज लेटिंग डाउन द टीम एंड द मैनेजर। आई मीन देयर आर मल्टीपल चेंजेस दैट वी विल हैव टू मेक, ताकि हम इस स्क्वाड को एटलीस्ट प्रीमियर लीग बेरेबल बना पाए। तो देर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम दिस। दिस सीजन इज ऑलरेडी फिनिश्ड। न्यूकासल को जब हम लोग नेक्स्ट वीक फेस करेंगे, वी वॉन्ट इवन बी हैविंग योगाटे। आई डोंट थिंक वी विल हैव ब्रूनो फर्नांडिस आइदर। वी आर जस्ट कुक्ड, बियॉन्ड कुक्ड। अब हम लोग डीप फ्राई हो रहे हैं गाइस इन द प्रीमियर लीग। वी आर डन। लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट गेम आई गेस। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स इफ यू थिंक यूनाइटेड इधर से कितना और नीचे जा सकती है।